कि व्हेन डू वी कंसिडर पर्सन टू बी मायोपिक एंड हाइपरमेट्रोपिक। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है एक्सप्लेन यूजिंग डायग्राम हाउ द डिफेक्ट्स एसोसिएटेड विद द मायोपिक एंड हाइपरमेट्रोपिक आई कैन बी करेक्टेड। ठीक है, तो उसको आपको बताना है इसमें कि किसी पर्सन को मायोपिक या हाइपरमेट्रोपिक कब कंसिडर किया जाएगा, और दूसरी बात आपको ये बतानी है कि भाई मायोपिक पर्सन का जो आई है, ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिक पर्सन का जो आई है, इसको आप कौन से लेंस से करेक्ट कर सकते हो, कैसे करेक्ट कर सकते हो, उसका रे डायग्राम क्या होगा। तो आइए फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मायोपिक, ठीक है, मायोपिक पर्सन किसे कंसिडर किया जाएगा। तो दिस टर्म मायोपिक टर्म इज यूज्ड टू डिफाइन शॉर्ट साइटेडनेस और नियर साइटेडनेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, मायोपिक आई में हमको पास की चीजें तो क्लियर दिखती हैं, बट हमको दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म एन इमेज बिफोर इट रीचेस द रेटिना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी अगर आई है तो इन दूर से आती हुई जो रेज होती हैं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कोई दूर रखा हुआ है, सपोज ये कोई पेड़ है या कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बाइक खड़ी हुई है दूर, तो यहाँ से आती हुई जो रेज होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, वो रेज हमारी क्या होती हैं, रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो जाती हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो रेटिना पे ये रेज कन्वर्ज नहीं होती हैं, जिसके कारण हमें दूर की चीज़ें ब्लड दिखाई पड़ती हैं और पास की चीज़ें तो क्लियर दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, अब इसके कारण क्या हो सकते हैं, इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसका रीज़न ये या तो हमारी आई बॉल का साइज बड़ा हो गया हो, लॉन्ग हो गया हो, साइज उसका बड़ा हो गया हो, या तो हमारा जो आई लेंस है, जो बाइकॉन्वेक्स आई लेंस होता है, ठीक है, उसकी कन्वर्जिंग पावर बहुत ज़्यादा हो गई हो, तो ये पैरेलल रेस को, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स आते हुए रेस को पहले ही ऐसे दबा देता है। पावर मतलब कन्वर्ज करने की कैपेबिलिटी को ही हम पावर कहते हैं। ठीक है ना, तो ये ज़्यादा इसकी कन्वर्जिंग पावर हुई है, इसको इसने ऐसे बहुत ज़्यादा दबा दिया तो रेटिना से पहले ही मीट कर गई, तो इमेज आपकी रेटिना पे नहीं बन पाई, जिससे आपको ब्लड दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो यही हमने बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है रीजन फॉर मायोपिक आई। दो रीजन इसके हो सकते हैं। नंबर वन, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई लेंस। हाई कन्वर्जिंग पावर मीन्स व्हाट, स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल फोकल लेंथ, क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूला तो पता ही होगा, पावर इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/f होता है, तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। पावर अगर हाई बोल रहे हो आप तो आपको बताना पड़ेगा कि फोकल लेंथ कम हो गई होगी किसी भी कारण से आई लेंस की। ठीक है, दूसरा रीजन हो सकता है ड्यू टू आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। ये जो आई बॉल है आपका, ये काफी बड़ा हो गया होगा किसी भी कारण से, वो सब हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ, जब इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्लास के वीडियोस प्लीज आप देखिए बच्चों, पूरा प्लेलिस्ट देखिए। ठीक है, तो बस आपको लेकिन एग्जाम में इतना ही लिखना है, आपको कारण नहीं बताना कि क्यों लॉन्ग हो गया होगा या क्या है उसके कारण। ठीक है, तो आई बॉल किसी भी कारण से ही ऐसा, क्योंकि आप बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो। ठीक है, तो काम की चीज़ें आपको बतानी है। तो आई बॉल बच्चों काफ़ी अगर लॉन्ग हो गया होगा तो क्या होगा कि अगर हमारे आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर ठीक भी रही होगी, उसके बावजूद भी ये, क्योंकि आई बॉल बड़ा हो गया तो यहाँ पे इमेज बनेगा नहीं, पहले ही बन जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद बच्चों हमको ये भी लिखना है एग्जाम में क्या, कि अ मायोपिक पर्सन हैज़ क्लियर विजन व्हेन लुकिंग एट ऑब्जेक्ट क्लोज टू देम। जैसा कि आपको पता है क्लोज टू देम मतलब जो भी मायोपिक पर्सन है उसके पास वाली चीजें जो होंगी, उसके क्लोज जो चीजें होंगी वो तो उसको क्लियर दिखती हैं, बट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट विल अपीयर ब्लड। ठीक है, बट दूर की चीजें उससे क्लियर नहीं दिखती हैं, क्योंकि हमने आपको बताया दूर से आती हुई जो रेज होती हैं वो रेटिना के पहले ही कन्वर्ज हो जाती हैं, रेटिना के पहले ही मीट कर जाती हैं, जिससे हमें दूर की चीजें ब्लड दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, अब आइए इसका बच्चों रे डायग्राम और इसका करेक्शन, हम इसको कैसे करेक्ट करेंगे यूजिंग रे डायग्राम, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, अब देखते हैं कि कौन से लेंथ से हम इसको करेक्ट करते हैं, तो बात समझिए जरा, और इसका रे डायग्राम क्या होगा। देखो बच्चों, ये जो फर्स्ट डायग्राम आपको बनाना है एग्जाम में, इसमें आपको दिखाना है पैरेलल रेज फ्रॉम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इन्फिनिटी से या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वहां से आती हुई जो पैरेलल रेज है वो पहले ही कन्वर्ज हो जाती है। कारण मैंने आपको बताया है कि आई बॉल का साइज या तो बड़ा हो गया या तो हमारा जो लेंस है उसकी पावर बहुत ज़्यादा हो गई, मतलब फोकल लेंथ कम हो गई, तो उसकी कन्वर्जिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी। तो ये मान लीजिए इसको 25 डिग्री बेंड करना था अंदर, तो इसने 35 डिग्री बेंड कर दिया। ठीक है, तो रेज पहले ही मीट कर जाएंगी, यहाँ पे रेटिना पे रेज मीट नहीं करेंगी, तो इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, इमेज रेटिना के पहले ही बन जाती है, जिससे हमें ब्लड दिखाई पड़ता है। ठीक है, होता क्या है यहाँ पर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना है बच्चों, क्या कि अच्छा यहाँ पे एक बात डिस्कस कर लेते हैं, जरा ध्यान दीजिए, क्या कि इसकी कन्वर्जिंग पावर बहुत ज़्यादा हो गई, तो अगर इसकी कन्वर्जिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी तो इसकी पावर आपको कम करनी होगी। तो सोचो कन्वर्जिंग का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, कन्वर्जिंग का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, डाइवर्जिंग। ठीक है, रेज को डाइवर्ट करना। तो मान लीजिए कि ये जो हमारा आई लेंस है ये 10 डिग्री अंदर की तरफ ज़्यादा कन्वर्जन करता है, तो आपको एक प्रॉपर पावर का कॉन्केव लेंस, क्योंकि कॉन्वेक्स का जस्ट ऑपोजिट कन्वर्जिंग का कॉन्वेक्स क्या करता है, कन्वर्स करता है, कॉन्केव लेंस क्या करता है, डाइवर्स करता है। ठीक है, तो एक प्रॉपर पावर का आपको कॉन्केव लेंस अपने चश्मे में लगाना होगा। ठीक है ना, तो यानी कि यहाँ पर जब हम सामने एक लेंस लगाएंगे जो कि हमारे चश्मे में लगा होगा, वो कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, कॉन्केव लेंस होगा, मतलब उसकी पावर नेगेटिव होगी। नेगेटिव पावर का मतलब वो रेस को क्या कर देगा, डाइवर्स कर देगा। ठीक है, प्रॉपर पावर हम इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज जितना ये अंदर एक्स्ट्रा कन्वर्स करता है उतना ही वो डाइवर्स कर देगा। तो 10 डिग्री ये डाइवर्स कर देगा माइनस का, फिर 10 डिग्री प्लस का,
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोटल आंसर 0 आ जाएगा, यानी कि जहां रे मीट करनी होगी यानी कि रेटिना पे वहीं पे आप मीट करेगी, यानी कि इसका जस्ट ऑपोजिट काम कौन कर देगा, कॉनकेव लेंस। तो यहाँ पर आपको रेज को डाइवर्स करवा देना है तो आप लेंस कौन सा यूज करोगे, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो यही बात आपको यहाँ पर देखिए एग्जाम में लिखनी है, टू करेक्ट दिस डिफेक्ट अ कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल माइनस पावर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, तो उसकी पावर भी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। इसलिए हमने क्या लिखा है, टू करेक्ट दिस डिफेक्ट अ कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल माइनस पावर, इसलिए हमने लिखा है क्योंकि कोई भी कॉनकेव लेंस नहीं लगा दोगे, उसकी कैलकुलेशन होती है, वो हमने आपको क्लास में बताया हुआ है। ठीक है ना, उसकी कैलकुलेशन करके प्रॉपर फोकल लेंथ का ही, तो एक सुटेबल फोकल लेंथ का ही, अगर सुटेबल फोकल लेंथ आप चूज कर लोगे तो सुटेबल पावर आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ सुटेबल, ऐसा नहीं कि कोई भी फोकल लेंथ का आपने कॉनकेव लेंस लगा दिया। ठीक है, उसका एक प्रॉपर कैलकुलेशन होगा, उसकी कैलकुलेशन करी जाएगी, वो हमने क्लास में करी हुई है। तो वो यहाँ पे आपको ये सब बातें नहीं लिखनी, बस आपको लिखना ऑफ सुटेबल माइनस पावर इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ मायोपिक आई मूविंग द इमेज बैक टू द रेटिना एंड क्लैरिफाइंग द इमेज। इस तरीके से कॉनकेव लेंस वापस से इमेज को कहाँ बनवा देता है, रेटिना पे बनवा देता है। ठीक है, और हमें चीज़ें क्लियर दिखाई पड़ने लगती हैं। ठीक है, अब इसका जो रे डायग्राम है वो आपको यहाँ पर देखिए किस तरीके से बनाना है। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको डिस्कस करना है। पहले आपने फर्स्ट पार्ट डायग्राम का आप ये बनाओगे, आप क्या दिखाओगे कि जो पैरेलल रेज आ रही हैं वो फ्रंट ऑफ द रेटिना मीट हो गई। फिर आप सेकंड पॉइंट ये दिखाओगे, और लिखना भी आपको एग्जाम में क्या, कि जो हमारा फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट हमारा क्या होता है, जो हेल्दी आइज होती है जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता, उसका फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी। हम इन्फिनिटी तक क्लियर देख लेते हैं, लेकिन मायोपिक आई जो होगी जिस पर्सन की, उसके साथ क्या प्रॉब्लम होगा, उसका फार पॉइंट लेस देन द इन्फिनिटी आ गया है। मतलब पहले उसका फार पॉइंट यहाँ इन्फिनिटी पे था, वो खिसक के लेस देन इन्फिनिटी यहाँ पे आ गया है। मतलब बात समझिए, अब वो यहीं तक क्लियर देख पाता है। तो ये भी हम अपने एग्जाम में दिखाएंगे। सेकंड डायग्राम हमारा ये वाला बनेगा, क्या कि हम उनको बताना चाहते हैं कि भाई बंदा यहाँ तक तो देख लेता है। मतलब पहले जो हेल्दी आई थी तो फार पॉइंट यहाँ होता था, लेकिन जो मायोपिक पर्सन उसका फार पॉइंट लेस देन इन्फिनिटी हो गया यहाँ तक, तो यहाँ तक वो क्लियर अब देख लेता है। ठीक है ना, यानी कि इमेज ये जो मान लो इन्फिनिटी पे ट्री है, एक पेड़ है या बाइक खड़ी हुई, इसकी इमेज अगर हम हमारे नए फार पॉइंट, ये अनहेल्दी आई है, मायोपिक आई है, ठीक है, वो केवल यहीं तक देख पाती। तो ये जो ट्री का डायग्राम है, आपको ट्री की जो इमेज है आपको इस फार पॉइंट पे बनवानी पड़ेगी, तभी आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा। तो हम कैसे बनवाएंगे, देखिए यहाँ पर पार्ट 2 में हमने लिखा कि द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई इज लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है ना, तो अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ से ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए हमने यहाँ एक प्रॉपर पावर लेंस का माइनस पावर का एक कॉनकेव लेंस लगाया। अब इसको लगाने से क्या होगा, देखिए बात समझिए, ये हमारा जो नया फार पॉइंट है जो कि लेस देन इन्फिनिटी है, उसको हमने यहीं पे कॉपी कर लिया। ये हमारा फार पॉइंट है और इमेज हमको हमारी जो इन्फिनिटी पे ट्री है। ठीक है, अब ट्री से जो पैरेलल रेज आएंगी ये इस तरीके से। ठीक है, अब ये पैरेलल रेज क्या होंगी, ये पैरेलल रेज यहाँ पे आई बच्चों मुझे थोड़ी सी बड़ी बनानी चाहिए, ये ऐसे चलिए। ठीक है, तो ये देखिए, इसको देखिए, ये कॉनकेव लेंस क्या करेगा, कॉनकेव लेंस रेस को पहले ही थोड़ा सा डाइवर्स कर देगा। पता है ना, कॉनकेव लेंस क्या करता था, रेस को ऐसा डाइवर्स कर देता था। तो ये थोड़ा सा डाइवर्स कर, थोड़ा सा का मतलब कितना, जितना कॉन्वेक्स लेंस एक्स्ट्रा कन्वर्स करता है उतना ही ये पहले डाइवर्स कर देगा। तो ये इसने ऐसे डाइवर्स कर दिया। ठीक है, ये ऐसे इसको इससे डाइवर्स कर दिया। ठीक है, अब ये कॉर्निया में गया, फिर ये जो कॉर्निया में जाएगा तो ऐसे कन्वर्स होगा, और ये ऐसे कन्वर्स होगा, बचा हुआ ये ऐसे कॉन्वेक्स लेंस, हमारा जो आई का बाई कॉन्वेक्स लेंस है, इसको कन्वर्स करके इमेज को कहाँ बना देगा, रेटिना पे। अब जब इसको हम क्या करेंगे, बैक ट्रेस करेंगे, ये वाली रेस को जब हम बैक ट्रेस करेंगे, इसको हमको ऐसे ही दिखा देना चाहिए सिंपली, ये ऐसे। ठीक, अब जब हम इसको रेस को ऐसे बैक ट्रेस करेंगे, ठीक है, ये वाली, मतलब जब हमारी आइस या हमारा ब्रेन इसको बैक ट्रेस करेगा ऐसे करके, तो हमें रे कहाँ से आती हुई नजर आएंगी, हमें रे नियर जो हमारा फार पॉइंट लेस देन इन्फिनिटी आ गया वहाँ से आती हुई नजर आएंगी। मतलब समझिए जरा, ये जो ट्री यहाँ पर था, ठीक है, इसकी इमेज हमें यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। वर्चुअल होगी तो क्या, वो उससे हमें मतलब नहीं है, हमें तो अपना इमेज देखने से मतलब है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कॉनकेव लेंस चश्मे में लगाकर बहुत ही ट्रिक से ट्री की इमेज अपने कौन से, अपने न्यू फार पॉइंट जो कि लेस देन इन्फिनिटी पे वहाँ पे बनवा ली। तो यहाँ पे ट्री नहीं है एक्चुअल में, बट हमें ट्री की इमेज यहाँ नज़र आएगी। कैसी होगी, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, मतलब पेड़ जैसा है। अगर ऐसा सीधा पेड़ है तो आपको सीधा ही दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है उसको अपने फार पॉइंट पे आप देख लोगे, मतलब जो भी मायोपिक पर्सन है उसका जो न्यू फार पॉइंट है वहाँ पे आप देख लोगे। तो इस तरीके से हम इसको करेक्ट करेंगे। अब आइए डिस्कस करते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, हाइपरमेट्रोपिक ये कौन सी सिचुएशन होती है, हाइपरमेट्रोपिक आई में होता क्या है, इसमें स्टूडेंट्स हमें पास की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं, दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई पड़ती हैं। अब ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जस्ट ऑपोजिट है किसके, मायोपिक आई के।
इसमें क्या होता होगा, या तो हमारी आई बॉल का साइज छोटा हो जाता होगा। सोचो अगर आई बॉल का साइज छोटा हो गया, ठीक है, तो पास में हमने नियर पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट अपना रखा हुआ है, हमारा नियर पॉइंट हमारी आई से 25 सेंटीमीटर पे होता है, आपको पता है, ठीक है, ये आई है 25 सेंटीमीटर पे हमने ऐसे बुक रखी, ठीक है, तो आई बॉल का साइज अगर मान लीजिए छोटा हो गया, ठीक है, तो जो रेज होंगी, जो कन्वर्जिंग रेज होंगी जो कि नियर बाय ऑब्जेक्ट से आ रही होंगी, ये जो कन्वर्ज होनी है रे, ये कहाँ मिलेंगी, बिहाइंड द रेटिना, यहाँ पर मीट करेंगे बिहाइंड द रेटिना। तो इमेज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, तो ब्लड दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना, आई बॉल का साइज अगर छोटा हो गया। दूसरा कारण क्या है कि जो हमारा आई लेंस है उसकी पावर कम हो गई होगी, उसकी पावर कम हो गई होगी। तो पावर कम होने का मतलब इसकी डाइवर्जिंग पावर कम हो गई होगी, तो इसने अच्छे से डाइवर्ज कह रहा हूँ सॉरी, इसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो गई होगी कॉन्वेक्स लेंस की, तो इसने कम कन्वर्स किया होगा। तो जब ये कम कन्वर्स करा है तो ऐसे करके, ठीक है, तो रेटिना पे रेज नहीं मीट करी, तो इसको चेक करिए ना, कम कन्वर्स, अगर और ऐसे कन्वर्स कर देता तो सच में ये ऐसे रेटिना पे मीट कर जाती, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी पावर जो है, कन्वर्जिंग पावर, वो कम हो गई, मतलब इसकी फोकल लेंथ बढ़ गई होगी, क्योंकि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई होगी तो पावर डिक्रीज हो गई होगी। तो ये यहीं तक कन्वर्स कर पाता है। तो उसको अगर हम बैक ट्रेस कह रहे हैं सॉरी, अगर हम इसको इसी डायरेक्शन में आगे ले जाएं तो ये वर्चुअली यहाँ बिहाइंड द रेटिना मीट करेंगे, यानी कि इमेज यहाँ कहीं बनेगी, ठीक है। और जब इमेज रेटिना पे बनेगी नहीं तो ऑप्टिक नर्व के थ्रू सिग्नल ब्रेन में कैसे जाएगा, है ना। तो हमें इमेज कैसे दिखाई पड़ती है, ब्लड दिखाई पड़ती है, बिकॉज कुछ रेस तो यहाँ मीट करती होंगी, कुछ नहीं मीट करती हैं। तो इस तरीके से कुछ होता है, मतलब हम सिंपली बोल सकते हैं इमेजेस फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। अब होता क्या है यहाँ पर, होता ये है स्टूडेंट्स यहाँ पर कि हमारा जो नियर पॉइंट है, नियर पॉइंट पता है ना आपको, आप 25 सेंटीमीटर तक ऐसे देख सकते हैं बढ़िया अच्छी तरीके से, ठीक। हमारा नियर पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा दूर चला जाता है, मतलब 25 सेंटीमीटर हेल्दी आई का होता है, तो 25 सेंटीमीटर से खिसक के एंड डैश पे आ गया। देखिए, तो और नियर पॉइंट इज और नियर पॉइंट गोज अवे फ्रॉम एक्चुअल नियर पॉइंट, ठीक है। तो ये 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। तो आपने देखा होगा जो हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति है, जिसको ये प्रॉब्लम है, वो बुक को ऐसे दूर रख के ऐसे करके पढ़ता है। तो ऐसे करके पढ़ेगा तो उसको क्लियर दिखाई पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको कहाँ का दिखता है, उसको जो उसका न्यू नियर पॉइंट है एंड डैश पे दिखता है। तो अब हमें कुछ करना है, ये है कि हम जो ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, एन पे, मतलब जो एक्चुअल पोजीशन जो हमारा नियर पॉइंट है जहाँ पे हमको देखना है, वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी इमेज हम कहाँ पे बनवा लें, उसकी इमेज हम एन डैश पे, अगर उसकी वर्चुअल इमेज हम बनवा लें तो बात हमारी बनती हुई नजर आ जाएगी, क्योंकि एन डैश पे तो हमको दिखाई पड़ता ही है। तो अब आप समझिए यहाँ पर आपका स्टूडेंट्स पावर कम हो गया है, तो पावर को हमें बढ़ाना है, ठीक है, कन्वर्जिंग पावर को हमको बढ़ाना है। तो कन्वर्जिंग पावर को कौन बढ़ाता है बताइए, कन्वर्ट कौन करता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ करेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस एक हाइपरमेट्रोपिक आई के सामने हम चश्मे में लगा देंगे तो बात हमारी बन जाएगी। अब देखिए, ये जो हमारा एक्चुअल नियर पॉइंट है उसके नीचे हमने नियर पॉइंट को ऐसे कॉपी कर लिया, ठीक, और ये आई हमने ऐसे बना ली, यहाँ पे हम करेक्शन आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स लेंस ऐसे करके लगा दिया, ठीक है। अब बुक को हमने कहाँ रखा है स्टूडेंट्स, बुक को हमने नियर पॉइंट पे ही रखा है, मतलब जो हमारा हेल्दी आई का जो नियर पॉइंट होता है जहाँ हम रख के ऐसे पढ़ते हैं, तो एन पे ही हमने बुक को रखा हुआ, यहाँ पे एन पे हमने बुक को रखा है। अब बुक से ये रेज आएंगी ऐसे, और यहाँ से पहले ऐसे कन्वर्स होंगी, मतलब इसने पहले ही कन्वर्स कर दिया थोड़ा सा, जितना ये कम कन्वर्स कर पा रहा था ना, जो हमारा हाइपरमेट्रोपिक आई का जो लेंस था, वो जो जितना मान लीजिए 10 डिग्री कम कन्वर्स कर पा रहा था, तो हमने एक प्रॉपर प्लस पावर का, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है, प्रॉपर प्लस पावर का कॉन्वेक्स लेंस हमने पहले ही लगा दिया, ताकि वो 10 डिग्री पहले ही एक्स्ट्रा कन्वर्स कर दे, और बचा हुआ जितना इसका काम है वो तो करेगा ही। तो ये देखिए, ये रेज ऐसे कन्वर्ट हो गई और इमेज कहाँ बन गई आपकी, रेटिना पे, ठीक है। और एन डैश के नीचे हमने ये एन डैश उतार लिया, मतलब बुक तो आपकी यहीं रखी हुई है, एक्चुअल में रेज यहीं से आ रही है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे बैक ट्रेस करेंगे, ये जो रेज आईज में जा रही है, ब्रेन जब इसको या आईज इसको बैक ट्रेस करेगा तो उसको बुक कहाँ नजर आएगी, एन डैश पे, ठीक है। तो इस तरीके से एन डैश पे एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बन गई। अब यहाँ पर एन डैश पे बुक रखी तो नहीं है, लेकिन हमें हमारे ब्रेन को समझ में आता है, हाँ भाई बुक कहाँ रखी हुई है, एन डैश पे, तो बुक एक्चुअल में यहाँ है, ठीक है, बट इसकी इमेज एक वर्चुअल वर्ल्ड में हमको यहाँ पे दिखती है। तो उससे हमें मतलब नहीं है कि हमें बुक दिख रही है कि बुक की इमेज दिख रही है, हमें तो पढ़ने से मतलब है, ठीक है। तो हमें बात समझ में आएगी, सारी चीज़ें जो बुक में लिखी हुई वो समझ में आएगी, हमें तो इमेज दिखने से मतलब है। थोड़ा सा स्ट्रेट बनाइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर पावर लेंस, प्रॉपर पॉजिटिव पावर लेंस का कॉन्वेक्स लेंस यूज करके हमने ये एन था आपका एन डैश पे इमेज बनवा ली, ठीक है। तो इस तरीके से हाइपरमेट्रोपिक आई में हम करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिक आई का जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं। अब लिखना क्या क्या है स्टूडेंट्स एग्जाम में, लिखना ये है सबसे पहले हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन क्या होता है, ये टर्म क्यों यूज किया जाता है। इट मींस लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस, है ना, लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस, मतलब इसमें दूर का आपको क्लियर दिखाई पड़ेगा, इन्फिनिटी पे जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हैं वो आपको क्लियर दिखाई पड़ेंगे, बट आपको पास का दिखाई नहीं पड़ेगा, वो हमने आपको भी समझाया। इन विच इमेज ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, जिसमें पास वाला जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज बिहाइंड द रेटिना बन जाती है, तो पास वाले ऑब्जेक्ट की इमेज आपको ब्लड दिखाई पड़ती है। अब इसके रीजंस, ऑब्वियसली रीजन आपको पता है, या तो क्या होगा, या तो
आपका जो आई लेंस है उसका पावर कम हो गया होगा, तो ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, लो कन्वर्जिंग पावर मीन्स व्हाट, फोकल लेंथ क्या हो जाती होगी, ज्यादा हो जाती होगी, बिकॉज पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। एंड सेकंड रीजन इज व्हाट, कि आई बॉल हमारा टू शॉर्ट हो जाता होगा, ठीक है, आई बॉल का साइज किसी कारण से छोटा हो जाता होगा, तब भी इमेज बिहाइंड द रेटिना ही बनेगी, ठीक है। इसके बाद हमें लिखना एग्जाम में, हाइपरमेट्रोपिक पर्सन मे हैव ब्लड विजन व्हेन लुकिंग एट ऑब्जेक्ट क्लोज टू देम, ठीक है, मतलब जब पास के ऑब्जेक्ट को दिखता है तो क्लियर नहीं दिखता है, उसका विजन ब्लर्ड रहता है, एंड क्लियर विजन व्हेन लुकिंग एट ऑब्जेक्ट्स इन द डिस्टेंस, तो दूर के ऑब्जेक्ट्स उसको क्लियर दिखते हैं, ये बात लिखनी है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बच्चों यहाँ पे लिखनी है वो ये लिखनी है कि जो नियर पॉइंट होता है, ठीक है, द नियर पॉइंट एन डैश ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई इज फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट एन, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात आपको बताना है क्या, कि जो हाइपरमेट्रोपिक आई होती है बच्चों, उसका जो नियर पॉइंट है वो फार हो जाता है, वो दूर हो जाता है, किससे, हेल्दी आई के या नॉर्मल आई के नियर पॉइंट के। तो नॉर्मल आई का नियर पॉइंट क्या होता है, आई से 25 सेंटीमीटर पे होता है, बट हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट दूर चला जाता है। मायोपिया में क्या होता था, फार पॉइंट लेस देन इन्फिनिटी हो जाता था, और हाइपरमेट्रोपिया में जो हमारा नियर पॉइंट है वो अवे फ्रॉम द हेल्दी आई नियर पॉइंट हो जाता है। हेल्दी आई का जो नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर से, उससे अवे हो जाता है, ठीक है। तो एन डैश इज द न्यू पोजीशन ऑफ द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, यानी कि आपको सब कुछ कहाँ दिखता है, एन डैश पे, ठीक है ना। तो एन डैश पे अगर आपको सब कुछ दिखता है तो आप इमेज भी कहाँ पे बनवा लीजिए, एन डैश पे, तो इसके लिए आपने कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, ठीक है। तो यही अब हेडिंग लगाएंगे हम करेक्शन की, टू करेक्ट दिस डिफेक्ट अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पॉजिटिव पावर इज यूज, द इमेज फोकस करेक्टली ऑन द रेटिना। जब आप ऐसा करते हो तो इमेज करेक्टली कहाँ फोकस हो जाती है, रेटिना पे, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, और हमको इमेज कहाँ पे दिखाई पड़ेगी, एन डैश पे, एन डैश पे तो हम देख ही पाते हैं, हमारी आईज हाइपरमेट्रोपिक आई जो होती है वो एन डैश पे देख ही पाती है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 26।